Very good morning to all. Have a nice day. Welcome back to online classes of Angan Public School. I hope you all are fine and safe at your home. Now today we have math lectures. Today we are going to continue with the chapter 12. Okay. Now see. This is our textbooks, maths textbook. Okay, now open your index. Okay, now see here. This is your chapter 12, how heavy and how light, page number 133. Okay, in last lecture we have completed till the page number 138, right? So today we are going to start with the page number 138. Now open your page number 138. Okay, in last lecture what we have learned, हमने सीखा था कि कौन सी चीज़ को हम ग्राम में वेट कर सकते हैं एंड विच थिंग्स आर वे बाय ग्राम्स और किलोग्राम्स, राइट? सो यहाँ पर देखिए ऊपर गिवन है, these are some things which are weigh in a grams and the things which are weigh in a kilograms, right? Okay, so we have completed till this portion. Okay, now start from here. Okay, now mention today's dates. Which is heavier? Okay, which is heavier? दिस इज वन पर्सन्स, एक ये पेरेंट्स हैं, ही इज आस्किंग विच इज अ हैवियर, क्या हैवियर है, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन, राइट? वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है उनके चाइल्ड से. नाउ सी हियर, सर सी थ्रू अ हैवी वाटरमैन. ओके, सर सी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी. अच्छा, ये उनके पेरेंट्स नहीं बट क्या है, सर से. ओके, तो ये स्टूडेंट्स बोल रहा है कि सर उसने मेरे ऊपर क्या फेंका, एक वाटरमेलन. देन ये गर्ल्स कह रही है, सी सेइंग ही थ्रू अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन. उसने मेरे ऊपर 1 kg कॉटन का पिलो थ्रो किया है. सो आई थ्रू 1 kg वाटरमेलन. तो मैंने उसके ऊपर 1 kg वाटरमेलन थ्रो कर दिया. यस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल. तो ये गर्ल्स कह रही है कि आपने ही तो कहा था 1 kg कॉटन और 1 kg वाटरमेलन सेम है, राइट? क्योंकि हमने उसे वेट करके लिया है, ठीक है, राइट? हमने उसे वेट किया है ना, 1 kg, इट मीन्स बोथ वेट इज अ सेम. नाउ सी पेज नंबर 139. दिनेश वेंट अ शॉपिंग. दिनेश है वो शॉपिंग के लिए जा रहा है. ओके, दिनेश वेंट टू अ शॉप एंड बॉट सम थिंग्स एंड ही बॉट सम थिंग्स फ्रॉम द शॉप. उसने कुछ चीज़ों को शॉप से खरीदा. His younger brother cut the end of the bill where the weight were written. अच्छा, उसका जो छोटा भाई था ना, उसने क्या किया, जो हमारे पास बिल होता है, सी हियर पिक्चर इज गिवन, यहाँ पर बिल होता है, राइट? यहाँ पर आइटम्स लिखी गई है बट यहाँ पे उसकी प्राइस थी, तो उसके छोटे भाई ने उस प्राइस को कट कर दिया विद द सीजर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग्स ही बोट इन अ ग्राम एंड और केजी. ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्राम एंड केजी यस्टरडे, राइट? सो आज आपको वही करना है कि जो उसके भाई ने कट कर दिए प्राइस उसके वेट को, कौन सी चीज़ ग्राम में है कौन सी केजी में. ओके, सो यू हैव टू
write in these tables which is a gram and which is a kilogram things. Okay, now see in this table राइस वेट इज अ 5, बट राइस को किस में हम वेट करेंगे, केजी में. सो राइट इट हियर केजी. शुगर 1, शुगर ऑल्सो केजी. मस्टर्ड सीड 10, मस्टर्ड सीड को भी हम केजी में करेंगे. राइट डाउन द केजी. वीट कल हमने सीखा था ना, वीट को भी हम केजी में ही करेंगे. नाउ 3 केजी, किलोग्राम, केजी मीन्स किलोग्राम. दाल 500 ग्राम्स. ओके, दाल को हम ग्राम में करेंगे. टी 250 ग्राम्स. पेपर्स 25 ग्राम्स. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन. कार एंड ट्रैक्टर. रितु इज वेगिंग हर टॉयज. रितु क्या कर रही है, उसके टॉयज को वे कर रही है. सी वॉन्ट टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार. वो फाइंड करना चाहती है कि उसका जो ट्रैक्टर है वो कार से हैवी है या नहीं. बट हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली. तो आप उससे कैसे हेल्प करोगे कि उसको जल्दी से फाइंड हो जाए कि कौन सा हैवी वन है. तो व्हाट वी विल डू, हम बैलेंस वेट यूज करेंगे. राइट, गेस विच इज द हैवीएस्ट, अ रियल कार, अ बस और ट्रैक्टर. ऑब्वियसली ट्रैक्टर क्या होगा, हैवी वेट में होगा. ओके, एज वी ऑल नो कि ट्रैक्टर इन अ बिगर साइज. राइट, विच इज द हैवीएस्ट थिंग्स यू हैव सीन. आपने कौन सी थिंग्स देखी है हैवीएस्ट, यस ट्रैक्टर ही होगी ऑब्वियसली. इफ आई पुट 2 cars विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर. अगर आप 2 कार रखोगे ना तो भी वो ट्रैक्टर के कंपेयर में थोड़ा कम ही होगा. राइट, नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 140. 140 पर देखिए एलिफेंट्स वेट. यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है कि एक किंग्स था. राइट, तो वो क्या, उसके पेट में पेन होने लगता है तो उसने एक इनाम रखा था. उसने एक रिवॉर्ड रखा कि जो भी उसके पेन को ठीक कर देगा ना वो उसे क्या देगा, एलिफेंट के वेट के जितना उसे गोल्ड देगा. राइट, बट क्या उस पैलेस में जहाँ वो किंग रहता था वहाँ पर कोई उसे क्योर कर सकता था, यस और नो. लेट्स बी फाइंड बाय द स्टोरी. ओके, सी एलिफेंट वेट. वंस अ किंग हैड अ पेन इन हिज स्टमक. एक बार एक राजा को उसके पेट में दर्द होने लगा. नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर कुड क्योर हिज पेन. जो पैलेस में एक भी जो डॉक्टर था उसका पेन को ठीक नहीं कर सका. ठीक है, तो वो बहुत ही पेन से सहन नहीं कर पाता, उसको इतना पेन हो रहा था, है ना. द किंग देन सेड. किंग क्या कहता है फिर, एनीवन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट. मैंने आपको कहा था ना उसने एक रिवॉर्ड रखा, तो उसने क्या रिवॉर्ड रखा कि जो भी पर्सन उसके पेन को ठीक करेगा वो एलिफेंट के वेट के जितना उसे क्या देगा, गोल्ड देगा. अब आपको ऐसा कोई बोलेगा तो आप तो क्या करोगे, ऑब्वियसली यू आर इग्रस. राइट, नाउ ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कैम. अब ये सब सुन के तो क्या होगा, जो भी दुनिया के जितने भी वर्ल्ड के जितने भी डॉक्टर्स होंगे वहाँ पर ऑब्वियसली आएंगे. तो वो वहाँ पर आते हैं पैलेस पर. देन बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम. बट ओनली जो डॉक्टर वेदिका थी उन्होंने उनको ठीक कर दिया. ओ ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन. नाउ अब किंग हैप्पी हो गया. वो बोलता है कि मेरा तो पेन गायब हो गया. थैंक यू डॉक्टर वेदिका. वो डॉक्टर वेदिका को थैंक्स कहता है. सीयर, सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर. अब उसने तो कहा था कि जो भी उसके पेन को ठीक करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा. तो वेदिका उसे रिमाइंड कराती है, याद कराती है कि सर क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा. अब सी ईयर पेज नंबर 141. अब जो किंग था ना वो बहुत ही ग्रीडी था. ग्रीडी मतलब बहुत ही लालची था. तो उसने क्या कहा देखते हैं. बट द ग्रीडी किंग डिडंट वांट टू गिव हर द गोल्ड. पर जो लालची राजा था वो उसे गोल्ड नहीं देना चाहता था.
सो ही थॉट ऑफ ट्रिक, तो उसने एक ट्रिक सोची। अब क्या ट्रिक सोची, लेट्स वी सी। ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। अब उसने क्या कहा कि पहले आप एलिफेंट का वेट फाइंड करके आइए, देन मैं आपको क्या दूंगा, उतना वेट का गोल्ड दूंगा। अब सिंपली है कि अगर कोई ऐसा कहेगा तो आप एलिफेंट का वेट कैसे वे करोगे, राइट। तो इसलिए उसने ये ट्रिक अपनाई कि वेदिका को अगर एलिफेंट का वेट ही नहीं पता होगा तो मैं उसे गोल्ड भी नहीं दे सकूंगा, राइट। सी, वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम। वेदिका जब घर पे पहुंची तो वो बहुत ही अनहैप्पी थी, दुखी थी। शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी, उसने अपनी बेटी को सारी स्टोरी समझाई। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, वो बोलती है कि मैं एलिफेंट को कैसे वे करूं। वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस, अब ऑब्वियसली एलिफेंट इतना बिगर इन साइज में तो हमें बैलेंस वेट नहीं मिलेगा, ओके। तो वही वो थिंक कर रही है। इतने में क्या होता है, उसकी डॉटर वहाँ पर आ जाती है। डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, वो बोलती है मम्मी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट, तो वो बोलती है अपनी मम्मा को कि आप एक काम कीजिए, राजा को बोलिए कि एक एलिफेंट और बिग बोट का अरेंजमेंट करे, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर, तो डॉक्टर वेदिका ने क्या करा, जो उसकी डॉटर थी ना, जैसा उसने कहा उसे कि एलिफेंट और बिग बोट मंगवा लीजिए, वैसे ही उसने किंग को कहा। एंड किंग फिर वहाँ पर नेक्स्ट डे पर रिवर के पास आ जाते हैं। नाउ द किंग कैम विद एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट, अब किंग आ गया एलिफेंट लेकर और बिग बोट लेके रिवर के पास। नाउ आई थिंक शी इज अ फूल, तो वो बोल रहा है, वो जो किंग था वो सोचता है, वो माइंड में सोच रहा है कि लगता है कि ये तो वेदिका बहुत ही फूल है, मूर्ख है। हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विद द बोट, वो कैसे वे कर सकती है एलिफेंट को, वो भी बोट की हेल्प से, ये तो बहुत ही फूल हो चुकी है। नाउ पेज नंबर 142 देखिए। वेदिका's डॉटर वेंट इनटू द रिवर, वेदिका's की जो बेटी है रिवर के अंदर जाती है। सी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर, अब ऑब्वियसली जो आपकी बोट है, हमारे आपने देखा होगा बोट कितनी बड़ी होती है, राइट। तो उसका जो वेट, थोड़ा तो उसका वेट होगा, ठीक है। तो वो जब रिवर में रखी तो वो ऑलरेडी थोड़ी सिंक हो चुकी थी, ओके। तो उसने वो मार्क कर दिया वहाँ पर। नेक्स्ट क्या करती है वेदिका, देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट, फिर वो बोलती है कि अब एलिफेंट को बोट में लाइए। द बोट सैंक डीपर, अब एलिफेंट जब उस बोट में बैठेगा तो उसका वेट के कारण जो बोट है वो और भी थोड़ी डीपर अंदर जाएगी, राइट। सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट, तो जितना और डीपर अंदर गया ना बोट, उसने वो भी वहाँ पर भी सेकेंड मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नाउ इमेजिन व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी। अच्छा, अब नाउ इमेजिन कीजिए कि अब नेक्स्ट क्या होगा। नाउ कंप्लीट द स्टोरी, ओके। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ वेदिका's daughters फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, तो आप डिस्कस करिए अपने फ्रेंड के साथ कि जो डॉटर थी वेदिका की, उसने कैसे वेट फाइंड कर दिया एलिफेंट का, राइट। स्टोरी अच्छी लगी, हैव एंजॉयड ना, यस, वेरी गुड। नाउ today we will stop our lecture here, okay। इसलिए in this story we have learned कि अगर आपको कोई भी चीज़ का वेट करना है so you have to just use your mind, आपका माइंड यूज़ करना है कि आप कैसे उस चीज़ों को क्या आपको यूज़ करना है जिससे आप कोई भी बिग थिंग्स का भी मेजरमेंट वेट फाइंड कर सकते हो, ओके। सो now we will meet in the next lectures. Till that, bye all students, have a nice day, take care.